हेलो माय फ्रेंड, सीलियस एस के गुरु क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। और हम चलते हैं आज अपने टॉपिक पर। और आज हमारे टॉपिक का नाम होगा घटाव, वो भी दशमलव वाले। हम आपको घटाना सिखाएंगे बेसिक तरीके से। चलते हैं हम अपने टॉपिक पर। और आप लोग अगर नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा देखें और लाइक एंड शेयर जरूर करें। हम चलते हैं अपने टॉपिक पर और हम आपको नंबर 1 और सेकंड 2 सवाल लगा के बताएंगे। फर्स्ट और सेकंड सवाल क्या कह रहा है, घटाव है वो भी दशमलव वाले, दोनों तरफ है दशमलव वाले। हम आपको बेसिक तरीके से लगा के बताते हैं, आपका टाइम ना खराब करते हुए अपना कार्य आगे बढ़ाते हैं। चलते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखें क्या, हल लिख दिया मैंने। अब मैं ये आपको बताता हूँ सवाल कैसा है। ये सबसे पहले लिखा 7, इसके बाद 5, 2.482। इस संख्या को इस संख्या से क्या करना है, घटाना है। ठीक है, तो कितना घटाना, 5 to 1.31321। ठीक है ना, इतना घटाना ना। तो इस संख्या से हमें क्या करना है, घटाना है। ठीक है, हम आपको घटाकर बताते हैं। चलते हैं। सबसे पहले हमें पॉइंट देखना है। नंबर 1 एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये। ठीक है ना, कुछ नहीं करना है आप लोगों को, सिर्फ आपको पॉइंट देखकर और पॉइंट यहाँ पर सबसे पहले रख लेना है। एक पॉइंट मैंने यहाँ रख लिया और एक यहाँ रख लिया ना। ओके, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, अच्छी बात। अब आप ये देखिए पॉइंट के आगे साइड क्या क्या है। 2 है, लिख लिया मैंने। इसके बाद 5 है, लिख लिया। इसके बाद 7 है, लिख लिया। अब पॉइंट की साइड कितना है, 4 है, लिख लिया। 8 है और 2 है। ठीक है ना, यही तो है। ठीक है, इस संख्या में क्या है, पॉइंट के आगे साइड कितना है, 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 5, इतना ही है। और ये पॉइंट के पीछे साइड कितना है, पीछे है 3, 2, 1। कितना है, 3, 2 और 1। ये हमारा सवाल बन के हो गया तैयार। माइनस का चिन्ह लगा देते। अब हम इसको करेंगे हल। ठीक है ना, हल करते हैं हम इसको। सबसे पहले आपको पता होगा, नहीं पता है हम बताते हैं। जोड़ हुआ, घटाना हुआ, गुणा हुआ हमेशा पीछे से हल होता है। भाग एक ऐसा सवाल होता है वो हमेशा कहाँ से होता है, आगे से। ठीक है, तो हम इसको पीछे से हल करेंगे। स्टार्ट करते हैं। आपको पता है जो ऊपर लिखा है और जो नीचे लिखा है, ऊपर जितना लिखा है हमें नीचे जितना लिखा है उनमें हमें कम करना है। ठीक है ना, जैसे ऊपर कितना लिखा 2, तो 2 में हमें कितना कम करना है। जैसे ऊपर कितना लिखे 2, तो 2 में हमें जब 1 कम करेंगे कितना बचेगा, 1। ठीक है ना, तो वो हम एक यहाँ पर लिख देंगे, लिख दिया मैंने। ठीक है, अंगाव साइड कितने हैं, 8। ठीक है ना, 8 है, 8। जब हम 8 में से 2 कम करेंगे कितने बचेंगे, जब हम 8 में से 2 कम करेंगे तो कितने बचेंगे, जब हम 8 में से 2 कम करेंगे कितने बचेंगे, 6 बचेंगे ना। ठीक, कितने बचेंगे, 6 बचे यहाँ पर। ठीक है, 6 बचे। ऊपर कितने हैं, 4, ऊपर 4 है ना। जब हम 4 में से 3 को घटाएंगे तो कितने बचेंगे, जब हम 4 में से 3 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा ना। मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, 1। ठीक है ना, अब ये पॉइंट के नीचे क्या रख दूंगा, पॉइंट रख दिया मैंने। ठीक है, आगे कितने, 2। जब हम 2 में से 1 को कम करूंगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा ना, लिख दिया मैंने 1। ठीक है, आगे कितने, 5। जब हम 5 में से 2 को कम करूंगा तो कितने बचेंगे, 1, 2, 3। कितने बचेंगे, 3। ठीक है ना, मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, 3। ठीक है, आगे कितने, 7। और कितने कम करना, 5 कम करना है। जब हम 7 में से 5 को कम करूंगा तो कितना बचेगा, जब 7 में से मैं 5 को कम करूंगा तो कितना बचेगा, जब 7 में 5 को कम करूंगा कितना बचेगा, 2 बचेगा ना। कितना बचेगा, 2। ठीक है ना, 2 लिख दिया। देखो ऐसे भी आप कर सकते हो, जैसे नीचे कितना है, 5, तो आगे गिनती बढ़ती जाइए। ऐसा पढ़ना 7 से आगे नहीं, 7 आ जाए तो 5, 5 के बाद 1 6 और 6 के बाद 1 7, तो कितना आया, 2 आया। ठीक है, ऐसे ऊपर कितने, 5, तो 2 है ना ऑलरेडी। 2 की हम ऐसे पढ़ेंगे आगे तो 5 तक चले आए। 2 के बाद 3 4 5, 3 आए, मैंने यहाँ पर 3 लिख दी। ठीक है, ऐसे यहाँ 1 है, ऊपर कितना है, 2, तो हम 1 है ऐसा पढ़ेंगे, 2 आ जाए, 1 2, 1 ऑलरेडी है, 1 और 1 2, तो कितना हुआ, 1 बचा ना। ठीक है, ऐसे ही होता है। तो हमारा क्या है, ये आंसर। ये समझ में आया आपको, फर्स्ट सवाल आपको समझ में आया ना। ठीक, अच्छी बात।
अब हम दूसरा सवाल देख लेते हैं। दूसरा सवाल क्या कह रहा है, 434 2.542 इस संख्या को इस जो ये संख्या है इस संख्या से क्या करना है, हमें घटाना है, ठीक है ना। तो क्या है, 2 है, 4 है, 4 है, पॉइंट है, 2 है, 4 है, 6 है, इसके बाद 2, इसके बाद 1 से घटाना है हमको, ठीक है ना, घटाना ना। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं यहाँ पर, हल लिखते हैं ना, इसको हमें क्या करना है, हल करना है ना, ठीक है, मैंने लिख दिया यहाँ पर। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सबसे पहले ये संख्या उतार लूं और ये संख्या है, मैंने बोला था आपको ऐसे उतारो दिक्कत होगी। सबसे पहले कुछ नहीं करना, आपको पॉइंट रखना है। नंबर 1 पॉइंट मैंने ये रखा है यहाँ पर, नंबर दूसरा मैंने यहाँ पर ये पॉइंट रखा है, ठीक है ना, रख लिया ना पॉइंट, ठीक है। अब आप ये देखते हैं इस पॉइंट के आगे साइड कितना और पीछे साइड कितना है। जैसे मान लीजिए ये पॉइंट के आगे साइड कितना और पीछे साइड कितना है, देखते हैं। सबसे पहले ये पॉइंट है, पॉइंट का कितने हैं, 2 है ना, 2 के बाद 4 है, 4 के बाद 3 है, 3 के बाद फिर 4 है, ठीक है ना, इतना ही है। और पॉइंट के पीछे साइड कितना है, 5 है, 4 है और 2 है, इतना ही है, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है, इस संख्या मतलब ये संख्या इस संख्या से क्या करना है, हमें घटाना है, ठीक है ना। तो हम इससे घटाएंगे ना, इस संख्या इसको घटाएंगे ना, ठीक है। तो पॉइंट इसमें है, पॉइंट का आगे साइड कितना है, 4 है, 4 बाद फिर कितना है, फिर 4 है, ठीक है ना, फिर कितना है, 2, इतना ही है ना, ठीक है। और इस पॉइंट के पीछे साइड कितना है, 2 है, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 2, 2 के बाद 1, ठीक है ना। ये हमारा सवाल बन चुका है ना। मैंने चिन्ह लगाई थी किसका, माइनस का लगा दिया। अब आप देखते हैं कि हमें कुछ अजीब तरीका सवाल ये लगता है, क्योंकि ऊपर वाला तो डायरेक्ट हो चुका था, क्योंकि मैं दशम रखा, संख्या अपने आपस में सेट हो गई। बट यहाँ पर सेट नहीं हो पा रही, क्योंकि आपको देख रहा है यहाँ पर भी जगह खाली है, एक यहाँ और एक यहाँ पर है ना, जगह खाली यहाँ पर, ठीक है ना। तो सबसे पहले कुछ ना हो तो हमने 10 क्या लगाएंगे हम, 0। मैंने यहाँ 0 लगाया, यहाँ 0 लगाया, यहाँ कुछ नहीं है मैंने यहाँ भी लगा दिया। अब लगाया हम किसका चिन्ह, माइनस का, ठीक है। आपको समझ में आया होगा। अब सवाल अच्छी तरीके से दिखने लगा और अच्छा लग रहा है, ठीक है ना। हम आप देखेंगे तो भी अच्छा लगेगा, बट पहले हम देखते थे तो सवाल अच्छा नहीं लगता था देखने में, क्योंकि ऊपर संख्या पूरी सेम फिट बैठ चुकी थी, इसलिए ऊपर वाली संख्या में कुछ दिक्कत नहीं हुई थी, बट नीचे वाली में दिक्कत हो रही थी देखने में। पर मैंने 0 रख दिया तो आसान हो गया सवाल, ठीक है। अब मैं इसको हल करता हूँ। सबसे पहले कुछ नहीं करना आपको, मैं कहता हूँ जो ऊपर लिखा है और जो नीचे लिखा है, जैसे ऊपर है और नीचे वाला हमें क्या करना है, कम, तो ठीक है। आपको पता है जैसे कि हम 0 में से 1 घटाएंगे ना तो घटेगा ही नहीं। जब हमारा ऐसा हम फंस जाते हैं फंडामेंटल में, तो क्या करना है मेरे को, जैसे आपको ये 0 में से 1 घटाना, घटेगा नहीं। जब हम 0 में 2 घटाएंगे नहीं घटेगा, तो क्या करते हैं पता है आपको, नहीं पता, हम बताते हैं। कुछ नहीं करेंगे, हम सबसे पहले हाथ से उतार लेंगे। पर आप कैसे ले पाओगे, आप तो कहेंगे मैं पड़ोसी लूंगा, पड़ोसी भी 0 है, ठीक है ना। कैसे लेते हैं हम आपको बताते हैं। सबसे पहले यहाँ 0 है, तुमने कही भैया आप हमें एक उधार दे दो, इनने बोला भैया मेरे पास भी कुछ नहीं है, ठीक है ना, इन्होंने बोला मेरे पास भी कुछ नहीं है। अब ये यहाँ गए, अब इनने बोला मैं आगे जाता हूँ पड़ोसी के पास, शायद पड़ोसी के पास कुछ हो। जब ये यहाँ से यहाँ गए तो इनके पास 0 था, जब ये यहाँ गए तो यहाँ कितने, 2। इन्होंने कहा भैया मेरे को एक उधार दे दो। जब इन भैया ने इन भैया को उधार दिया, कितने बचे यहाँ पर कितने बचे, 1 बचा, और यहाँ कितने हो गए, 10 हुए ना, कितने हुए, 10। जब यहाँ पर 10 बचे तो इनने कहा भैया तुम्हारे पास 10 आ गए तो एक हमको भी दे दो। जब इन्होंने एक उधार दिया तो यार कितने हो गए, 10, और इन कितने बचे, 9 बचे ना, ठीक है। जब यहाँ 10 बचे हैं, जब 10 में से हम 1 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, जैसे यहाँ पर 10 बचे हैं, जब हम 10 में से 1 को घटाऊंगा तो कितना बचेगा, जब हम 10 में से 1 को घटाऊंगा तो 9 बचेंगे ना। मैंने क्या लिख दिया, 9। आ रहा है आप लोगों को समझ में, अच्छी बात है। अब आपको यहाँ कितने दिख रहे, 0 है ना अभी भी, बट अब 0 नहीं है, यहाँ पर कितने, 9 बचे ना,
जब हम 9 में से 2 को कम करेंगे तो कितने बचेंगे? जब हम 9 में 2 को कम करेंगे तो कितने बचेंगे? 9 में हम 2 को कम करेंगे तो हमारे पास 7 बचेंगे ना, 7 बचेंगे। तो मैं यहाँ पर कितना लिख दूंगा? 7 लिख दिया मैंने, 7 लिख दिया ना, ओके। अब यहाँ पर कितने बचे थे? एक बचा था। अब ये परेशान हो गए क्योंकि इनके पास पहले 2 थे, इन्होंने इनको दिया तो इनके पास क्या रह गया? 1। ऐसी बात नहीं है। अब ये जाएंगे आगे पड़ोसी के पास, क्योंकि यहाँ पर 1 है, नीचे 6 घटेगा नहीं, तो ये गए पड़ोसी के अपने आगे के पास। इन्होंने बोला भैया एक मेरे को उधार दे दो। जब यहाँ पर इन्होंने उधार लिया, इनके पास 1 था, जब इन्होंने एक उधार और लिया, इनके पास कितने हो गए? 11। कितने हुए? 11 हुए ना। यहाँ पर कितने हुए? 11। जब हम 11 में से 6 को घटाएंगे बउआ तो कितना बचेगा? जब हम 11 में से 6 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? जब हम 11 में से 6 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? बताइएगा आप लोग। जब 11 में से हम 6 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 5 बचेगा ना। कितना बचेगा? 5 में लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर कितने बचे थे? 3 बचे ना, 3 बचे, ठीक है। अब ऊपर है 3, नीचे है 4, घटेगा नहीं ना, नहीं घटेगा ना। ऊपर है 3, नीचे है 4, घटेगा नहीं। तो ये जाएंगे इनके पास। जब ये इनके पास गए, इन्होंने बोला हमको एक उधार दे दो। जब इन्होंने इनको उधार दिया, यहाँ पर कितने हो गए? जब 3 में हम 1 उधार लेंगे तो कितने हो जाएंगे? 13 हो जाएंगे ना, 13 हो गए। जब हम 13 में से 4 को घटाएंगे तो कितने बचेंगे? जब हम 13 में से 4 को घटाएंगे तो कितने बचेंगे? जब हम 13 में से 4 को घटाएंगे तो कितने बचेंगे? बताइएगा आप लोग। जब हम 13 में से 4 को घटाएंगे तो हमारे पास 9 बचेगा ना। कितना बचेगा? 9। 13 में 4 गए तो 9 बचे, मैंने 9 लिख दिया। अब आपको यहाँ पर कितने दिख रहे? 5 हैं, बट यहाँ पर 5 नहीं है। यहाँ कितने बचे थे? 4। जब 4 में से हम 2 को घटाएंगे कितने बचेंगे? जब 4 में से 2 को जाएंगे तो 2 बचेंगे। पॉइंट नीचे लिख देंगे हम, पॉइंट, ओके, ठीक है ना। अच्छी बात। यहाँ पर कितने? 2, नीचे कितने? 4। घटाएंगे? घटेंगे नहीं। ये जाएंगे आगे पड़ोसी के पास। इन्होंने कहा भैया हमको उधार दे दो। यहाँ पर कितने थे? 2 है। जब एक उधार लिए इन्होंने, कितने हो गए इनके पास? 12, ठीक है ना। जब हम ये 12 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे? जब 12 में से 4 जाएंगे, सॉरी 12 है ना यहाँ पर, और 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे? जब 12 में से हम 4 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 8 बचेंगे ना। कितने लिख देंगे? 8 लिख दिया मैंने, ठीक है, लिख दिया। यहाँ पर कितने बचे थे? 3 बचे थे। क्या 3 में से 4 घटेंगे? नहीं घटेंगे। पड़ोसी थी, ये भी उधार लेंगे। जब इन्होंने उधार लिया यहाँ पर तो कितने बचे? यहाँ पर 13 हो गए। यहाँ पर 13 हो गए, 13 हो गए ना। जब इन्होंने यहाँ से उधार लिया 13 हो गए। जब हम 13 में से 4 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? जब मैं 13 में से 4 को घटाऊंगा तो यहाँ पर 9 बचेंगे ना। 13 में से 4 जाएंगे तो 9 बचेगा। मैंने यहाँ पर 9 लिख दिया, ठीक है ना। अब क्या करना है? यहाँ पर कितने बचे? 2। जब यहाँ पर 2 में से 2 जाएंगे तो 0 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या? 4 में से जब 0 घटाऊंगा तो कितना बचेगा? 4 में जब 0 मैं घटाऊंगा तो क्या बचेगा पता है आपको? यहाँ पर क्या बचेगा? 4 का 4 बचेगा, ठीक है ना। ये हमारा सवाल हल हो चुका है। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोगों को ये सवाल अच्छी तरीके से आया होगा। आप एक बार फिर देख लीजिएगा हमने सवाल कैसे किया है। आशा करता हूँ आप लोगों को ये सवाल आया होगा। तो हमारे सवाल का ये क्या है? आंसर है। और ये फर्स्ट था, ये कितना है? सेकंड है। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोगों को आया हो, अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो आगे बढ़ाइएगा और वीडियो ज़्यादा शेयर एंड लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मैं चलता हूँ, अगले सेक्शन में फिर मिलूंगा आप लोगों से। यहाँ तक सभी लोगों को राम राम, थैंक यू, बाय।